तो गाइस आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलो पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हेवनली सेक्ट से, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर चाइना का एक फेमस पोइट्री बोल रहा होता है कि कुंडी मत खड़काओ रानी, सीधा अंदर आओ रानी। और ये सब कुछ लड़कियां चुपके से सुन रही होती है और उनमें से एक बोलती है, क्या यही प्रिंस है? अरे यार सच में उनकी कविताएं तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। दूसरी भी लाइक, अरे बिल्कुल, ये ना सिर्फ कल्टीवेशन में ही अच्छे हैं बल्कि इनकी कविताएं भी शानदार होती है। और सुना, सीधा अंदर आओ रानी, ये सुनकर तो मैं मरी गई। तभी तीसरी लड़की बोलती है, क्या बकवास है, ये कुंडी खोलकर हमें लेना चाहता है और ये लोग कविता सुनकर खुश हो रहे हैं। ये बातें सुनकर सारी लड़कियां भड़क जाती है और गुस्से में बोलती है, आखिर तुम जैसी लड़की को क्या पता जो यहाँ पर नई आई हो। उनमें से दूसरी बोलती है, सही कहा, आखिर ये किसी को देखकर कैसे बता सकती है कि वो कितना टैलेंटेड है? जरूर ये हेटर्स होगी। तभी वो बोलती है, अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था और मैं तो बस ये कह रही थी कि। और तभी अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और सबको लड़ने से रोककर बोलता है, हम सब एक ही सेक्ट के डिसेबल हैं और तुम सब यहाँ पर बिना बातों के झगड़े कर रही हो, क्या ये सही है? और तभी उस लड़की को प्यार से बोलता है, जूनियर क्या तुम ठीक हो? वो भी लाइक, हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक यू पूछने के लिए। और मन में सोचती है, अरे यार ये कितना सही आदमी है और इसका हाथ भी गर्म है। मुझे बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही है जब मेरा बाप मेरी हाथ को पकड़ता था जब मैं बच्ची थी। वो बोलता है, मैंने तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नहीं आई हो? लड़की भी अपने मन में सोचती है, ये तो कुछ ज्यादा ही पास है और ऊपर से इसकी सांसें भी फील हो रही है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो इसे सीधे मुंह देख भी नहीं पा रही। और तभी बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। फिर वो, देखो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मेरे पास आ जाना, मैं हिडन क्लाउड में ही रहता हूँ। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? वो भी कहती है, मेरा नाम रूलन है, अगर आप बुरा नाम माने तो आप मुझे रुओ बुला सकते हैं। रुओ, कितना प्यारा नाम है। और जाते हुए बोलता है, याद रखना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें दूंगा सहारा। और इतना बोलकर वो निकल जाता है। तभी दोनों लड़कियां बहुत शर्माने लगती है और बोलती है, क्या सच में प्रिंस डायरेक्ट उसे नाम से बुलाएंगे? दूसरी भी लाइक, मुझे बहुत जलन हो रही है। तभी रुओ मन में सोचती है, प्रिंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने 3 साल की उम्र में क्यूआई का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और 6 साल की उम्र में ही कोर को फॉर्म कर लिया और 12 साल की उम्र में हेवनली सेक्ट के एंसिस्टर का डिसिपल भी बन गया। मुझे लगा था कि वो भी सारे मर्दों की तरह ही होंगे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही अलग निकले, बिल्कुल एक इनोसेंट इंसान। फादर सच में सेक्ट ज्वाइन करते ही मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। सीन चेंज होता है और हिडन क्लाउड पीक को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और अपने कमरे में आते हुए दरवाजा को बंद कर इधर उधर देखने लगता है। तो हर माइके, क्या कोई आसपास है तो नहीं? कोई भी नहीं है। बस थोड़ी सी एफर्ट से मैं किसी को भी पटा सकता हूँ। पिछली लाइफ के सारे पढ़े हुए नोवेल्स यहाँ पर काम आ रहे हैं। और पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, अगर सब कुछ ऐसा ही चला तो मैं बहुत जल्दी हेवनली सेक्ट को कॉन्कर कर लूंगा और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को भी अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। तभी पीछे से एक हथौड़ा आता है, तो हर माइके ये लो। मेन कैरेक्टर भी लाइक, आउच आउच, इसकी माँ का लग गई। तभी सीन चेंज होता है और हमें उस हथौड़े चलाने वाले को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम होता है। जब बोलो सिस्टम होती है, सिस्टम बताता है होस्ट को दुर्व्यवहार करने के कारण उसे पेला जाता है, तो प्लीज आप अपनी इमेज का ख्याल रखें वरना पॉइंट काट लिए जाएंगे। तुम देख ही सकते हो किस तरह हमारे मेन कैरेक्टर की बहुत अच्छे से पड़ी। मेन कैरेक्टर भी लाइक, सिस्टम तो और माइके फिर गलती, वो भी फुल एटीट्यूड में। मेन कैरेक्टर सोचता है, ये कुतिया मेरी सिस्टम बिल्कुल भी उस बुढ़ाऊ की रिंग जैसा नहीं है और अपने बारे में बताता है, मेरा नाम लिन फैन है और ये मेरा पुनर्जन्म है। जब मैं पैदा हुआ था तब लिटरली आग मूत रहा था। सारे के सारे लोग मेरे पैदाइश पर शक करने लगे थे क्योंकि मैंने फेनोमेनन को ही बदल दिया था। तभी सीन चेंज होता है और सेक्ट के एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, ये तो एक होली चाइल्ड है, लगता है देवताओं ने हमें एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। जैसा कि एंशिएंट टाइम में कहा गया था कि समय आने पर एक बच्चे का रीइंकार्नेशन होगा जो अलग ही लेवल के टैलेंट को और कल्टीवेशन को होल्ड करेगा। तभी एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लेकर बोलती है, मैंने तो ये सब सिर्फ एंशिएंट बुक में पढ़ा था पर मुझे लगा नहीं था कि ये सच हो जाएगा। तभी अपनी एंसेस्टर बोलती है, इस बच्चे का पोटेंशियल सच में लाजवाब है और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में जाकर जरूर एक एम्परर बनेगा। तो ठीक है, मैंने सोच लिया मैं इसे अपना डिसेबल बनाऊंगा और आज से इसे हेवनली सेक्ट का प्रिंस घोषित करता हूँ। लिन फैन सोचता है, मुझे अपने पिछले लाइफ के बारे में घंटा नहीं पता और मैं घंटा भी नहीं जानना चाहता, लेकिन हाल ही में मुझे कुछ यादें सामने आई है और उससे भी घंटा नहीं पता चल रहा है कि आखिर मैं कौन था। फिलहाल जब मैं 5 साल का था तभी से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था और उस टाइम मैंने क्यूआई गैदरिंग लेवल को भी अचीव कर लिया था। बुढ़िया बिलाइक, व्हाट द फक। और जब मैं 12 साल का हुआ तब एंसेस्टर ने मुझे अपना डिसेबल बना लिया था, लेकिन ये
ये सब कुछ एल्डर्स चुप कर देख रहे होते हैं। एक बोलता है, क्या यही हमारी इंसिस्टर है? दूसरा भी लाइक, होना तो चाहिए, क्योंकि जब मैं 8 साल का था और हिला रहा था तब मैंने इसको देखा था। फेंग बोलता है, कुछ समय बाद फाइनली मेरी सारी यादें लौट आई और मैं वो सारी चीजों को कर पा रहा था जो मैं पहले किया करता था, कम से कम। लेकिन बहुत दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि जो छोटी सी बच्ची मुझे कल्टीवेशन करने के बारे में सिखा रही थी वो तो मेरा सिस्टम है। तभी डिंग डोंग सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट को बधाई हो, सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आप सिस्टम से कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं फेवरेबिलिटी पॉइंट के बदले, लेकिन आपको ये पॉइंट लोगों के द्वारा मिलेगी। फैन भी लाइक, लोगों से? तभी सिस्टम बोलता है, क्यों, आसान है ना? फैन बोलता है, अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अभी मेरे पास कितने पॉइंट है ताकि मैं उनसे कुछ एक्सचेंज कर सकूं। और हाँ, सिस्टम तो और माइक की अपनी बातों से पलटना मत। सिस्टम भी लाइक, तुम कितने क्यूट थे जब तुम बच्चे थे, पर जब से तुम्हारी मेमोरी सामने आई है तुम सच में खत्म लेवल के इंसान बन चुके हो। ये सारी बातें सुनने के बाद फैन भी गुस्से में बोलता है, ये बेकार की बातें बोलना बंद करो। मैं जब लंडूरा था तब मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक बुढ़ऊ होगे जो मेरे रिंग में रहता है, और हाँ, तुमने इस मेमोरी को रिकवर करने में एक जरा भी मदद नहीं की। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा होस्ट बिल्कुल ही नासमझ और पागल है? सिस्टम बोलती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम्हें मुझ पर जरा से भी भरोसा नहीं है? ठीक है, पहले अपने पॉइंट को देख लो, और उस लिस्ट में रुओ का फेवरेबिलिटी पॉइंट 100 होता है। फैन सोचता है, ये तो रुओ है, इसका फेवरेबिलिटी पॉइंट 100 तक पहुंच चुका है, ये पहली ऐसी पर्सन है जिससे मुझे इतना सारा पॉइंट मिला है। सिस्टम भी लाइक, एक धांसू आइडिया आया है। और इतना कहता ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।